बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। ये जो नज़्म है आप लोगों की जो है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की 9th क्लास की जो नई किताब है उसकी नज़्म क्रिकेट और मुशायरा, हमने इसकी पहले जो है तशरीह की है। इसके कुछ अशार रह गए थे जिनमें शेर नंबर 5, 6 और शेर नंबर 8 है, तो आज हम उसकी तशरीह करेंगे। इससे पहले हम इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल देख लेते हैं। मरकज़ी ख्याल अगर बच्चों को समझ आ जाती है तो उनके लिए जो है नज़्म की तशरीह करना आसान हो जाता है, क्योंकि नज़्म जो होती है वो एक ही मौजू पर होती है और हर शेर में उसी के बारे में बात होती है। तो ये नज़्म जो है ये क्रिकेट और मुशायरा के बारे में है। इसमें क्रिकेट और मुशायरे का मुवाजना किया गया है। ये एक मज़ाहिया नज़्म है। इसके शायर जो हैं वो सफ़े अव्वल के जो मज़ाह निगार हैं, दिलावर फ़िगार हैं, वो बड़े पुरलुत्फ़ और पुरमज़ा अंदाज में क्रिकेट और मुशायरा में जो है वो मुवाज़ना बयान करते हैं। वो बड़ी महारत और चबकदस्ती से जो है क्रिकेट की इस्तिलाहात और का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि देखा जाए तो मुशायरा और क्रिकेट मैच जो है एक ही तरह का खेल है और दोनों में जो मुश्तरक बात यह है कि दोनों का बुनियादी मकसद जो है वो लोगों को तफरीह फराहम करना है। तो ये जो है इसका मरकज़ी ख्याल था। अब हम इसका शेर नंबर 5 देखते हैं। वहाँ है LBW, यहाँ ये चक्कर है कि अंदलीब मोनस है या मुज़क्कर है। अब जो है क्रिकेट में जो होता है LBW जो होता है ये एक मुश्किल फ़ैसला होता है कि गेंद ने खिलाड़ी की टांगों को छुआ है या नहीं, कि अगर वो उसकी टांगों को छू कर एक तरफ चली गई है तो और ना गेंद विकेट को लगती है तो वो आउट था। ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। और अंदलीब जो है वो बुलबुल को कहते हैं। तो शायर हजरात जो है अक्सर जो है वो अपनी शायरी में जो है इसको मोनस इस्तेमाल करते हैं और कुछ मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, यानी कन्फ्यूजन है कि उसमें भी कन्फ्यूजन है, यानी कशमकश है, समझ नहीं आती है, ज़हनी उलझाव होता है, जिस तरह LBW होता है। तो तशरीह तलब जो शेर है इसमें शायर क्रिकेट और मुशायरे का मुवाजना कर रहे हैं कि क्रिकेट जो है बरे सग़ीर के मकबूल तरीन खेलों में से एक है और उर्दू शायरी भी यहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त की नुमाइंदा है। तो इस शेर में शायर जो है मुशायरे और क्रिकेट का कुछ इस तरह मुवाजना करते हैं कि जिस तरह क्रिकेट में LBW का फ़ैसला जो होता है हमेशा ज़हनी उलझाव या कशमकश में मुब्तला कर देता है, यानी ये फ़ैसला करना होता है कि गेंद घुटने से छूकर एक तरफ चली गई है, वरना गेंद विकेट को लगती तो वो आउट था। यानी ये एक बड़ी उलझन का काम होता है ये फ़ैसला करना, LBW का फ़ैसला करना। इसी तरह जो है उर्दू शायरी का जो पसंदीदा उन्वान है अंदलीब यानी बुलबुल, ये भी शोरा को उलझा कर रख देता है कि ये मुज़क्कर है या मोनस। अगर मुज़क्कर है तो इसकी मोनस क्या होगी और अगर मोनस है तो इसका मुज़क्कर क्या है। इस मुश्तरका कशमकश की वजह से मुशायरा और क्रिकेट एक ही तरह है कि जिस तरह जो है शायर हजरात जो है बाज़ जो है अंदलीब को मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं और बाज़ मोनस, तो यहाँ भी ये झगड़ा सा रहता है। जिस तरह LBW में ये कन्फ्यूजन होती है, झगड़ा होता है, ज़हनी उलझाव होता है कि इसका क्या फ़ैसला किया जाए। तो ये था शेर नंबर 5। अब देखते हैं शेर नंबर 6। वहाँ भी सिर्फ मुकद्दर का खेल होता है, जो अनलकी है यहाँ भी वो फेल होता है। मुकद्दर का मतलब होता है किस्मत और अनलकी बदकिस्मत। अब यहाँ शायर जो है इसमें क्रिकेट और मुशायरे का मुवाजना करते हुए कह रहे हैं कि क्रिकेट जो है बरसगीर के मकबूल तरीन खेलों में से है और उर्दू शायरी भी यहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त की नुमाइंदा है। वो कहते हैं जिस तरह क्रिकेट में किस्मत का अमल दखल होता है, शायरी में भी ऐसा ही है। अगर किसी खिलाड़ी की किस्मत अच्छी हो तो अपने कलाम की बदौलत या फिर उसकी कोई अच्छी नज़्म या गज़ल उसे शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा सकती है। ये सब किस्मत का खेल है। बदकिस्मत आदमी जो है क्रिकेट में भी नाकाम रहता है और शायरी में भी। यानी जो है क्रिकेट और मुशाहिदा दोनों जो है मुकद्दर के खेल हैं, इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट बाय चांस। तो मुशायरा भी जो है वो भी बाय चांस होता है। बाज़ दफ़ा बड़े अच्छे खिलाड़ी जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते बल्कि ज़ीरो पर ही आउट हो जाते हैं। इस तरह बाज़ जो निचले दर्जे के खिलाड़ी होते हैं वो सेंचुरी बना लेते हैं, यानी 100 रन्स बना लेते हैं। इसी तरह मुशायरे में आला शायर जो होते हैं बाज़ दफ़ा
पसंदीदगी नहीं हासिल कर पाते, और जो गुमनाम शायर होते हैं वो कामयाबी और पसंदीदगी हासिल कर लेते हैं। यानी ये जो है मुकद्दर का खेल है। शायर ने यहाँ कहा है कि वहाँ भी सिर्फ मुकद्दर का खेल है, और जो अनलकी है यहाँ भी वो फेल होता है। यानी बदकिस्मत आदमी जो है क्रिकेट में भी नाकाम है और शायरी में भी वो नाकाम है। तो ये था शेर नंबर 6। अब देखते हैं शेर नंबर 8। हुआ करे स्कोर अगर इसका ज़ीरो है, यहाँ जो शख्स पसंदी है वो भी हीरो है। स्कोर का मतलब होता है नंबर्स के, कितने उसने रन्स बनाए, नंबर बनाए। ज़ीरो यानी सिफर, हीरो बड़ा खिलाड़ी, पसंदी मयार के एतबार से गिरा हुआ। यहाँ भी आपने थोड़ा सा ये हर शेर की इसमें जो तशरीह आएगी उसमें आपने कहना है कि शायर ने क्रिकेट और मुशायरे का मुवाजना कर रहे हैं। क्रिकेट जो है बरसग़ीर का मकबूल तरीन खेल है, और उर्दू शायरी भी जो है यहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त की नुमाइंदा है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह क्रिकेट में एक शख्स हीरो बन जाए तो फिर वो हीरो ही समझा जाता है, आगे चलकर उसकी कारकर्दगी, उसका स्कोर ज़ीरो ही क्यों ना हो। इसी तरह शायरी में भी बाज़ औक़ात जो है नाक़िस, गैर मयारी, घटिया और वज़न से गिरा हुआ कलाम कहने वाले जो शायर होते हैं वो मशहूर हो जाते हैं और हीरो समझे जाते हैं। उनका कलाम जो है वो फ़िक्र दानी से खाली होता है, लेकिन आमियानापन की वजह से वो अवाम के हीरो बने हुए होते हैं। यानी बाकी टीम क्रिकेट में जितना मर्जी स्कोर कर ले, लेकिन इस नाअहल खिलाड़ी का स्कोर जो होता है वो ज़ीरो होता है। यानी ये ज़ीरो पर ही आउट हो जाता है, लेकिन नाकाम होने के बावजूद वो हीरो कहलाता है क्योंकि इसकी टीम जीत जाती है। पहले वो जो होता है वो काफ़ी नामवर खिलाड़ी होता है, लेकिन अगर वो ज़ीरो पर भी आउट हो जाए तो टीम जीतने की वजह से वो हीरो ही कहलाएगा। तो ये थी जो आपकी रहती थी शेर नंबर 5, 6 और 8 की तशरीह। बाज़ बच्चे मुझे बार बार कह रहे थे कि मैम ये जो है इनकी तशरीह नहीं करवाई गई, तो ये अब आप लोगों की तशरीह जो है ये मुकम्मल हो गई है। तो ये जो दिलावर फ़िगार की नज़्म है ये माशरे के मसाइल पर हल्का फुल्का तंज़ है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे जो है वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।